नमस्कार। नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन की कल्पना बिना कैश के या बिना नोटों के नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं हमने चाय पीनी है, कुछ और छोटी मोटी पेमेंट करनी है, बड़ी पेमेंट करनी है। अभी भी बहुत सारे भारतीय जो है वो कैश देना यानी कि नोट के मार्फत से, करेंसी की मार्फत से पेमेंट करना पसंद करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि कैश यानी नोट हमारे जीवन का हिस्सा ही ना रहे और बहुत जो है आपको देखने को ना मिले कि नोट कब इस्तेमाल हो रहे हैं। इसको हम बताते हैं पूरी डिटेल में आपको डिजिटल ट्रांजैक्शंस के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 5 सालों में 550% यानी कि 550% डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ गया है और शायद अगले 5 साल में चेहरे और आवाज़ से भी पेमेंट होने लगेगी। जी, आपको बहुत हैरानी होगी, हम इसको बताते हैं, आप सुनिएगा पूरा अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। ये आपको एक जो हम डिजिधन डैशबोर्ड की मार्फत से एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं 2016-17 में 1004 करोड़ ट्रांजैक्शन थे, जबकि 2021-20 में 555 यानी कि 5554 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई। दरअसल गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, भीम जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म पर अब औसतन हर महीने 1.22 बिलियन यानी 122 करोड़ का लेन देन होने लगा है, जो कि 5 साल के पहले की तुलना में 550% बढ़ गया है। अब 2021 अगर अप्रैल मई की बात करें तो 2020 की तुलना में, पिछले साल की तुलना में 100% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन बढ़ गया। अब आप चाहे नाई की दुकान पे जाइए, सब्ज़ी की दुकान पे जाइए, किराना शॉप पे जाइए, अखबार खरीदिए, चाय की दुकान पे जाइए, 5 स्टार होटल में जाइए, सब जगह डिजिटल पेमेंट हो रही है। और उसका कारण है ये जो तकनीक आई है QR कोड। जैसे ही आप जो भी आपके पास ऐप डाउनलोड है, आपने QR कोड को स्कैन किया और तुरंत वहाँ से वो पेमेंट हो गया। मार्च 2020 में 206 लाख करोड़ रुपए का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ, जबकि मार्च 2021 में 504 लाख करोड़ रुपए का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ। अगले 5 साल में ये तकनीक और भी बदलने वाली है। आइए समझते हैं इसको कैसे। सबसे पहला जो टेक्निक चल भी रही है वो है अंगूठा यानी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यानी कि आपके अंगूठे में ही बैंक की चाबी छुपी होगी। स्मार्टफोन की दुनिया में तो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी कोई नई बात है ही नहीं। हम अभी भी अपना फिंगरप्रिंट के जरिए अनलॉक करते हैं। अब इसका जो है पेमेंट करने में भी इस्तेमाल होगा इस टेक्नोलॉजी का। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपको पिन याद नहीं रखना पड़ेगा, दूसरा कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा आपका। पेमेंट आपको आसानी होगी, सुरक्षा महसूस होगी। हाँ, भारत में फ़िलहाल इसके लिए बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इंग्लैंड में कुछ बैंक इसको कर रहे हैं। पेमेंट गेटवे कंपनी रेजर पे, उनके जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं हर्षल माथुर, उनका कहना है कि इस दिशा में बहुत बड़ी कंपनियां इनोवेशन कर रही हैं और जल्दी ही पेमेंट की दुनिया में पिन की जगह बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी ले सकती है। एक फ़ोटो के माध्यम से हम आपको एक दिखाते हैं कि क्या ऑनलाइन पेमेंट का फ्यूचर है, जिसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की हमने बात की, टैप एंड गो, इनविजिबल, वॉइस पेमेंट, फेस रिकग्निशन। अब हम सब जानते हैं कि वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल फ़ोन में बड़ा कॉमन है, चाहे वो एलेक्सा हो चाहे कुछ हो, ठीक है। लेकिन अब ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में भी आपकी आवाज़ को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। दरअसल सभी की आवाज़ में एक खूबी होती है और इस खूबी और अनोखेपन का इस्तेमाल पेमेंट की दुनिया में करने की तैयारी हो रही है। अमेज़ॉन पे, गूगल पे, ये बड़ी बड़ी कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं। अगर ये प्रयोग सफल हो गया तो ये कमाल का तरीका होगा जो बहुत सहूलियत और बहुत तेज़ होगा। भारत में तो अभी वॉइस पेमेंट बहुत दूर की चीज़ है। अमेरिका में इसमें काम किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सुरक्षा और प्राइवेसी को लेके है। फेस रिकग्निशन ऑलरेडी स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी में चल ही रहा है। बहुत सारे जो है कर रहे हैं फाइनेंशियल, अब टेक्नोलॉजी भी स्मार्टफोन के इर्द गिर्द इनोवेशन कर रही है, जिसमें आपको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका चेहरा आपका बैंक अकाउंट और पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है। चीन में इस तरह से हो भी रहा है। उसमें होता क्या है कि ग्राहक को पॉइंट ऑफ सेल मशीन के सामने खड़ा किया जाता है। मशीन में एक कैमरा लगा होता है जिससे ग्राहक की तस्वीर ली जाती है और पहचान के बाद पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। ये बहुत बढ़िया और आसान तरीका है। भारत में फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हम सब जानते हैं, जैसे आधार में प्रिंट
फिंगरप्रिंट, चेहरे और आँख की जानकारी है, तो फिनटेक कंपनियाँ इसी लाइन पर आगे काम कर रही हैं। कार्ड भी बहुत एडवांस हो रहे हैं। एक नई चीज़ आने वाली है, टैप एंड गो। अभी आप क्या करते हैं, कार्ड मशीन में डालते हैं, फिर पिन डालते हैं और फिर तीसरे स्टेप में आपका पेमेंट होता है। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि टैप एंड गो, यानी कि आप अपना कार्ड टैप करेंगे सिर्फ मशीन में और पेमेंट आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने भारत में वीज़ा, मास्टर कार्ड और एनपीसीआई को इस टेक्नोलॉजी को ट्राई करने के लिए हरी झंडी दी है और अभी टैप पेमेंट के लिए भारत में सिर्फ 2000 की सीमा है। अगर मोबाइल पेमेंट की बात करें तो कौन लीडर्स हैं? पेटीएम के पास 1,60,00,000, गूगल पे के पास 1 करोड़ मर्चेंट है, फ़ोनपे के पास 80 लाख मर्चेंट है और पीओएस का जो है, पॉइंट ऑफ सेल का जो कार्ड होता है, उस पर 50 लाख मर्चेंट है। तो ये थी बातचीत आज की, जिसमें हम आपको बता रहे थे कि कैसे आने वाले समय में करेंसी नहीं रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।